आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज हम इयत्ता 8वीं की दूसरी इकाई पढ़ेंगे। दूसरी इकाई से हम पहली कविता पढ़ने वाले हैं। पहली कविता का नाम है धरती का आंगन महके। धरती का आंगन महके इस कविता के रचनाकार है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। इनका परिचय आज हम देखते हैं। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित का जन्म 1929 में इटावा में हुआ, मृत्यु 2012 में। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित आजीवन अध्यापक रहे। इन्होंने अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञान अर्चना आदि पत्रिकाओं में संपादक का काम किया है। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की है। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। दीक्षित जी द्वारा लिखी गई कृतियां अर्चनाजलि, मंगल पद, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर आदि कृतियां इन्होंने लिखी है। आज की कविता के माध्यम से दीक्षित जी हमें कर्म ज्ञान, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित करते हुए अपने जीवन को किस तरह बढ़ाना चाहिए इसका महत्व बताते हैं। ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही हम आसमान को छू ले, परंतु विनाशकारक शस्त्र से मानवता को भी बचाना आवश्यक है और इसके लिए जीवन में सदाचार स्नेह बढ़ना भी आवश्यक है। इसके बारे में आज की कविता के माध्यम से डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी इन्होंने हमें महत्वपूर्ण बातें बताई है। तो अब हम कविता पढ़ेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। पहले हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद कविता का भावार्थ देखते हैं। कविता का नाम है हमारा धरती का आंगन महके। रचनाकार डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। अब हम इस कविता का भावार्थ देखते हैं। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी हमें कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महकना चाहिए, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। धरा यानी पूरी पृथ्वी को मिलना चाहिए। नदियों की धारा इस प्रकार हमें मोड़ना है कि वह हर खेत में भरपूर फसल उत्पन्न कर सके, भरपूर अनाज उत्पन्न कर सके। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। सभी प्रकार की शिल्पकला को हमें अपनाना चाहिए और उनका समुचित विकास भी करना चाहिए। साथ ही साथ यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहनी चाहिए। अब हम कविता के बाकी पंक्तियों का पठन करेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाश अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदर आकती। प्रतिभा का पैमान मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। अब हम कविता का भावार्थ देखते हैं। रचनाकार डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी हमें कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे और मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए ना करे। प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों से जैसे सदाचार, पवित्रता
आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक है। हमारे प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र के परिचायक है। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण होना चाहिए। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम सब मिलकर इस रत्न का प्रसविनी वसुधा के गान गाए, उसकी अर्चना करें। यानी धरती के प्रति हमारे मन में स्नेह निर्माण होना चाहिए। अब हम कविता में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। आप यह अर्थ अपने पाठ्य पुस्तक में लिख ले सकते हैं। प्रवाहित यानी बहता हुआ, वक्षस्थल यानी छाती, शिल्पकला यानी हस्तकौशल्य, कुमुद, कुमुद यानी कमल, यान, यान यानी जहाज, विनाशक, विनाशक यानी विनाश करने वाला, शुभ्र, शुभ्र यानी उज्जवल जिसे हम सफेद रंग भी कह सकते हैं, शलाका, शलाका यानी सलाई, आकना, आकना यानी मूल्य बताना या किसी वस्तु का अंदाज लगाना, पैमान, पैमाना यानी माप तोलकर, मेधा, मेधा यानी बुद्धि, आवृत्त, आवृत्त यानी ढका हुआ, परिधान, परिधान यानी वस्त्र, वसुधा, वसुधा यानी धरती, इसे हम धरती भी कह सकते हैं, अवनी भी कह सकते हैं और धरा भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कविता के माध्यम से हमें क्या आकलन हुआ। तो इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है कि नैतिक मूल्य तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में कवि ने हमें जानकारी दी। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार तो होना चाहिए, वह महत्वपूर्ण बात है, उसकी प्रगति होनी चाहिए, पर यह प्रगति मानव मात्रा की भलाई के लिए होनी चाहिए कि विनाशक अस्त्रों के निर्माण के लिए नहीं। और दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण बनाए रखने के लिए हमें समाज में सदाचार और मानवता निर्माण करनी चाहिए। पृथ्वी के प्रति हमारे मन में स्नेह निर्माण होने चाहिए, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। यह महत्वपूर्ण बातों का आकलन हमें इस कविता के माध्यम से आज हुआ है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो फिर से देखिए, कविता का पठन कीजिए, कविता में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखिए। अब हम मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।